जिसे देखो वही गम में मुब्तला है, हर कोई किसी ना किसी का सताया है। मगर हमारा फसाना ही अलग है जनाब, हमें किसी इंसान ने नहीं बल्कि हमारी अच्छी आदतों ने सताया है। आदत या फिर लत, आप इसको किसी भी नाम से संबोधित कर लो। जहाँ तक मेरा मानना है इन दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। आदत या लत, अच्छी हो या बुरी, सबके अपने अपने अच्छे और बुरे दोनों परिणाम होते हैं। पहले बात करते हैं अच्छी आदतों के बारे में, यानी लतों के बारे में। हमारी कुछ अच्छी आदतें इतनी ज़्यादा अच्छी होती हैं कि दूसरे लोग इनकी वजह से हमारा फायदा बड़ी ही आसानी से उठा लेते हैं। मैंने आदत नहीं बल्कि लत ही कहना पसंद करूंगा, क्योंकि हमारी ये अच्छी आदतें इतनी ज़्यादा अच्छी होती है कि हमें पता होता है कि फला आदमी या फिर औरत हमारा फायदा उठा रहा है, मगर हम फिर भी खामोश रहते हैं, चुपचाप सहते रहते हैं। जो हमारे साथ हो रहा होता है उसको वैसे ही चलने देते हैं, कभी भी उसको रोकने की कोशिश या फिर बदलने की कोशिश नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हम उन हालातों को या फिर फायदा उठाने वालों को रोकने की कोशिश करते हैं ना, तभी हमारे सामने हमारी अच्छी आदतें आकर खड़ी हो जाती हैं, हमारी अच्छी लत हमारे आड़े आ जाती है। हमारे दिल और दिमाग में यह बात अच्छी तरह से ठूंस ठूंस कर भरती है कि तुमने उसके इस काम को करने से मना कर दिया तो वह नाराज हो जाएगा या फिर नाराज हो जाएगी। तुम अगर उसके साथ वहां नहीं गए तो, यहाँ नहीं रहे तो, वहां नहीं बैठे तो, तुमने यह नहीं किया तो, तुमने वह नहीं किया तो वह गुस्सा करेगा या फिर गुस्सा करेगी। यही हमारी अच्छी आदत ना हमें जिंदगी के ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ हम अपने आप को चाहे जितना खोज ले, जितना ढूंढ ले, मगर हमें हमारा व्यक्तित्व नहीं मिलता है जो कभी इस लत या आदत से पहले हुआ करता था। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हम अपनी लत की वजह से, अपनी अच्छी आदतों की वजह से अपने आप को अपने ही अंदर मार देते हैं। यह कभी नहीं सोचते हैं कि आगे चलकर इसका परिणाम क्या होगा, इसका अंजाम क्या होगा। बस हम सोचते हैं तो उनके बारे में जिन्हें हम खुद से भी ज्यादा अहमियत देते हैं। मैं यह नहीं कहता कि हम लोग परवाह करनी छोड़ दे, परवाह करो, अच्छी बात है केयर करना, मगर किसी की परवाह खुद से ज्यादा मत करो। क्योंकि जब भी आप किसी की परवाह खुद से ज्यादा करने लगते हैं ना, तो जिसकी केयर आप खुद से ज्यादा करते हैं उसकी नजरों में आपकी वैल्यू जीरो हो जाती है। इसलिए तो कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा अच्छा होना हमेशा आपके लिए ही हानिकारक होता है। और अब बात करते हैं बुरी आदतों के बारे में। मैं किसी शराब पीने, जुआ खेलने आदि के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। उस आदत को लोग ज्यादातर अच्छी आदत में शुमार करते हैं। उस आदत का नाम है भरोसा। यह हमारी इतनी अच्छी आदत होती है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि कब यह आदत हमारी लत बन जाती है, और हमारी यह लत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हम बार बार धोखा खाते हैं, मगर फिर भी लोगों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से बाज नहीं आते हैं। हम धोखे पर धोखा खाते रहते हैं, मगर फिर भी लोगों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना नहीं छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लत लग गई होती है भरोसा करने की। हम किसी इंसान के बारे में सब कुछ जानते हैं, हमें यह पहले से पता होता है कि यह हमें एक ना एक दिन धोखा देगा, मगर हम फिर भी उस शख्स पर आंखें मूंद कर भरोसा कर लेते हैं। जैसे सच और झूठ एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही भरोसा और धोखा भी एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। मैं यह नहीं कहता कि आप भरोसा करना छोड़ दो, भरोसा करो, भरोसा करना अच्छी बात है, मगर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना ठीक वैसा ही है जैसा कि अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना। इसीलिए मेरे दोस्त, भरोसा सिर्फ उतना ही करो कि कोई अगर तुम्हारा भरोसा तोड़ भी दे, कोई अगर तुम्हारे भरोसे का सहारा लेकर तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश करे तो तुम उसको वक्त रहते रोक सको या फिर उससे बच सको। और हाँ, जाते जाते एक बात और कहना चाहूंगा, जरूरत से ज्यादा भरोसा दूसरों पर ही नहीं बल्कि खुद पर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अक्सर वह कश्तियां भी जिंदगी के मुश्किलों के तूफान में डूब जाया करती है जिनके माजुई को जरूरत से ज्यादा भरोसा खुद पर होता है। तुम्हें अगर किसी काम को करने का भरोसा खुद पर है तो उस काम को शुरू करने से पहले एक बार खुद को जरूर जांच लो, क्योंकि यह भरोसा और उम्मीद हमारी जिंदगी के दो ऐसे महत्वपूर्ण स्तंभ है जिन पर हमारी जिंदगी टिकी होती है। इतने मीठे भी ना बनो कि हमें कोई घोल कर पी जाए, और इतने कड़वे भी मत बनो कि किसी के लबों को भी ना छू पाए। विश्वास और